जैसे ही खोजी टीम बरमूदा ट्रायंगल के समुद्री इलाके में दाखिल हुई, समुद्र की सतह पर अचानक अनगिनत मछलियों के पंख दिखाई देने लगे। सब लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही समुद्र के बीचों बीच एक विशाल काला गड्ढा फट गया। उस गड्ढे के नीचे एक डरावना, नुकीले दांतों से भरा विशाल मुंह छिपा हुआ था। उसकी भयानक खिंचाव शक्ति ने लोगों और उनकी नाव को अंदर की ओर घसीटना शुरू कर दिया। जब सभी को लगा कि अब बचना नामुमकिन है, तभी अचानक जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो वे चमत्कारिक रूप से जिंदा थे। लेकिन चारों ओर टूटे हुए हवाई जहाजों का ढेर लगा हुआ था, जैसे समुद्र के बीच कोई खंडहर हो। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो विशाल मुंह दरअसल इस इलाके का रक्षक पौराणिक उत्तरी समुद्री दैत्य था। उधर गांव में अचानक 10 तीव्रता का भूकंप आ गया। सभी लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि गांव के बाहर की जादुई सुरक्षा दीवार टूटने की कगार पर है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक उग्र सांड उस दीवार को तोड़कर गांव में घुस आया और लोगों पर हमला करने लगा। जब सांड श्याओ शुआई पर हमला करने ही वाला था, तो उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से सांड के कमजोर हिस्से पर वार किया। एक जोरदार चीख के साथ वो सांड टुकड़ों में बिखर गया। बाद में पता चला कि किसी ने गांव की रक्षा करने वाली जादुई शक्ति को कमजोर कर दिया था, जिससे ये हमला संभव हो पाया। इसके बाद वे लोग पौराणिक गोल्डन फ्लीस की खोज में निकल पड़े और इसी दौरान शुरुआत में दिखाई गई खतरनाक घटना हुई। कई मुश्किलों के बाद टीम को आखिरकार गोल्डन फ्लीस मिल गया। वहीं पास में उन्हें एक टूटी फूटी नाव मिली, जिस पर एक काम करने वाली तोप भी थी। उन्होंने तुरंत नाव पर चढ़कर समुद्री दैत्य के सबसे कमजोर हिस्से पर जोरदार हमला किया। कुछ ही देर में दैत्य के शरीर में एक बड़ा छेद हो गया और समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। मौका देखकर उन्होंने नाव को उस छेद से बाहर निकालने की कोशिश की और आखिरी पल में जब नाव टूटने ही वाली थी, वे सफलतापूर्वक दैत्य के शरीर से बाहर निकल गए। गांव वापस लौटने पर सब कुछ फिर से सामान्य हो गया और गांव में शांति लौट आई।